संकल्प करते ही सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, संकल्प करते ही आंख मीचती सारी सृष्टि प्रलय में चली जाएगी, सब नष्ट हो जाएंगे, एक नहीं बचेगा। आज लोग चिल्ला रहे हैं इतनी जनता बढ़ गई, जमीन के भाव बढ़ रहे हैं, घर के भाव, मकानों के भाव, वस्त्रों के भाव, पदार्थों के भाव, मनुष्य का भाव गिरता जा रहा है। मनुष्य मनुष्य को देख करके घृणा करता है, देखती शूट कर देता, मार देता, कितना आतंकवाद फैलता जा रहा है। जितना अर्थ की प्राथमिकता, अर्थ को जो दिया जाता है महत्व है, जमीन को, प्रांत को, देश को, कि मुझे प्रांत मिल जाए, मेरी सरकार बन जाए, ये जो जितना ही जो ये है, ये क्या है, जनता ज्यादा बढ़ने से। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कोई आदमी देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा दिन भी आने वाला, ऐसे कई बार हुआ है। फिर आदमी आदमी को देखने के लिए लालच रहेंगे कि आदमी, आज तो आदमी का दर्शन हो गया, बड़ा राजी होगा वो देख करके। आज देख करके घृणा करता, क्योंकि बहुत ज्यादा पैदा हुए, सड़कों पर नहीं माते, रेलों में, ट्रेनों में, खिलौनों में, हवाई जहाजों में, कहीं भी माते ही नहीं, समाते नहीं, इतनी संख्या बढ़ती जा रही है। तो परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, बलहीन नहीं है, तो वो परमात्मा पैदा किया तो एक ही साथ में किया है भाई। क्या स्त्री क्या पुरुष एक साथ में कैसे हुआ? श्रीमद् भागवत में कथा आती है, ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि की, मानसिक सृष्टि की तो एक दूसरे के लगाव और आकर्षण नहीं होने के कारण से वो सृष्टि बढ़ नहीं पाई, और सृष्टि की अच्छी प्रकार से सुचारू रूप से व्यवस्था हो नहीं पाई। तो फिर ब्रह्मा को मन में बड़ा दुख हुआ तो ब्रह्मा के एक ही साथ में स्त्री और पुरुष जोड़ा उत्पन्न हुआ। दाएं भाग में तो वह पुरुष और बाएं भाग में स्त्री उत्पन्न हुई। दोनों हाथ जोड़ कर खड़े हो गए, क्या आपकी आज्ञा है? वो हुए थे मनु और शत्रुपा। ब्रह्मा जी ने कहा तुम शादी करके सृष्टि की रचना करिए। उसके बाद उन्होंने शादी करके सृष्टि, ये मैं तो नहीं, सृष्टि प्रारंभ हुई। स्त्री और पुरुष के संयोग से सृष्टि उत्पन्न हुई। पहले स्त्री और पुरुष के संयोग सृष्टि नहीं होती थी, मन से ही। ब्रह्मा जी के नाक से बेटा पैदा हो जाता, कान से हो जाता, आंख से अत्रि हुआ, यानी जो जो पैदा हुए, कभी मस्तिष्क के, कभी अंगूठा से, पेट से, ऐसे बच्चे पैदा होते थे। लेकिन अब नहीं। तो आकर्षण सृष्टि में ऐसा किया, नहीं तो बेचारी स्त्री को कौन मानेगा? वो पुरुष कितना स्वार्थी होता है, नारी को एक भोग पत्नी मान करके एक मनोरंजन का साधन मान लिया। ऐसे पुरुष है आज दुनिया में काफी संख्या में। आकर्षण नहीं होता तो कौन घर रखता, उनको रोटी कौन देता, उनकी रक्षा कैसे होती? तो उस समय आकर्षण जब नहीं था तो फिर उन्होंने संकल्प किया, ब्रह्मा ने, अब मैं क्या करूं? तो मनु और शत्रुपा एक ही साथ पैदा हुए। तो परमात्मा एक ही साथ पैदा किया है, क्योंकि वो परमात्मा सर्वशक्तिमान। उत्तर दिया किसने? दादू जी महाराज। तो महाराज कहते हैं, तीन लोग छवदा भवने, ढूंढा सब ही धाम, दरिया देखा नृत्य करे, दरिया देखा नृत्य करे, एक राम सरीखा राम, राम सरीखा राम। बोलो राम। महाराज श्री कहते हैं, तीन लोग 14 भवन ढूंढिया सब ही धाम, सब धामों को मैंने ढूंढ लिया, देख लिया, देखा नृत्य कर, अच्छी प्रकार से देखा। राम के समान तो राम ही, राम से बढ़कर कोई संसार में है नहीं। तीन लोग 14 भवन में भी। तो आचार्य श्री कहते हैं, तो फिर भजन क्यों नहीं किया जा रहा है? कितनी गलती है, ये राम का नाम अपने अंतकरण में क्यों नहीं छेड़ता है? अंतकरण में राम के प्रति प्राथमिकता क्यों नहीं, स्थान क्यों नहीं है? स्थान होना चाहिए। इसके लिए एक बात कही महाराज, दरिया पर के नाम के दूजा दिया हानि जाय, या पर तन मन वार के, या पर तन मन वार के, राखीजे उरे माय, राखीजे उरे माय। बोलो राम। राम को हृदय में रखने के लिए तन मन अर्पण करना पड़ता है। दरिया परचे नाम के, नाम को हृदय में रखने के लिए
जाप करने के लिए इनके लिए क्या बलिदान करने की आवश्यकता समझिए। महाराज ने कहा है तन मन अर्पित कर दिया जाए परमात्मा ने। मन जावे तो जाने दे, तन जावे तो जाने दे। शरीर छूटता तो भले ही छूट जाए, लेकिन भगवान नाम को नहीं छोड़। कर्म कितना बड़ा बलवान और मजबूत है। आचार्य सिद्धरिया महाराज के पोते शिष्य मुंडा में गुदाजी महाराज करके हुए थे, और वो छोटी अवस्था में राम राम करने लग गए। ध्यानपूर्वक सुने तो अपने माता और पिता से कहने लगे माँ मैं गुरु बनाऊं, गुरु बनाऊं। माँ बाप तो गुरु में समझते ही नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी सत्संग नहीं किया, महापुरुषों का संग नहीं किया था। वो क्या समझे क्या संत होते हैं, क्या गुरु क्या धर्म होता है। ज्यादा कहा तो मुंडवा में कोई बगीचे में कोई संत रहते थे, उनके पास में लेकर के गए कि महाराज ये छोरा रोता रात दिन और कहता गुरु बनाओ, आप गुरु बन जाओ बाप जी। संत बड़े दयालु होते हैं। संत ने कहा भाई ये तो सूर्य और मैं हूं चंद्रमा, मेरा इसका योग नहीं, संस्कार नहीं। इनके गुरु बनने के लायक तो टांगला में किशनदास जी है, दरिया महाराज के शिष्य है। दरिया महाराज का ये पोता शिष्य बन सकता है। वही दूधाजी महाराज अपने माँ बाप के पास घर आए। माँ बाप कहने लगे रे छोरा क्यों रोता था, अब गुरु नहीं मिले क्या करे। टांगला तो बहुत दूर पड़ता, 32 किलोमीटर पड़ता मुंडवा से सीधा टांगला। ऐसे वाया नागौर होकर के जाओ ज्यादा तो और भी दूर पड़ता है। सीधा रास्ता, कच्चा रास्ते से पहले लोग चलते थे। बहुत वो रोता रहा छोटा बच्चा। ये संस्कार होते हैं पूर्व जन्म के कि नहीं मैं गुरु बनाऊं। तो उनको माँ बाप लेकर के गए टांक ले, पिताजी लेके गए, नमस्कार किया महाराज को कि महाराज ये बच्चा बहुत रोता है। महाराज देख लिया कि ये जीव तो मेरा है। महाराज ने कहा भाई तू छोटा बच्चा अभी राम राम करेगा तो कैसे चलेगा, तो राम राम कर सकता है कि हाँ बिल्कुल मैं करूंगा। तो महाराज ने कहा तू रोज यहां आता है, यदि ये स्वीकृति हो रोज आने की तो मैं तेरे को शिष्य बना सकता हूं, नाम मंत्र दे सकता हूं। तो उन्होंने हाँ भर ली, हाँ महाराज मैं आऊंगा। महाराज ने मंत्र दिया, ध्यान उपदेश दे दिया। अब वो घर आया है। घर रोज वो जो सवेरे जल्दी उठ करके जाता, शाम का वो वापिस आ जाता, शाम का जाता और सवेरे वापिस आता, और दिन में काम करता। जाट का लड़का था, खेती का काम विशेष जो है, किसान जो होते हैं वो खेती का काम ही करते हैं बेचारे। खेती का काम कितना कठिन होता है, हल चलाना, सूढ़ करना, खेत में कई प्रकार की समस्या है। वर्षा नहीं, काल पड़ जाए तो दुख ही दुख है। दिन में काम करता, रात में जाता। अब माँ बाप को पता लगा कि ये धीरे धीरे साधु नहीं बन जाए, अपने हाथों से चलाने, इनकी शादी कर दी जाए तो अच्छा है। कोशिश की गई घर वाले ने, फिर पड़ोसियों ने निंदा की कि देखो अब राम राम करे, भगत बढ़िया है गया जाई बेकुंड में बापड़ा गया। माँ बाप तो कि हम जो नहीं हरू गया छोड़ थकाई। ऐसे लोग जो बातें करते हैं बहुत कमीन होते हैं। मतलब ऐसी बात करने वाले बहुत नास्तिक होते हैं, और भगवान के दृष्टि से वो बहुत दूर पड़े हुए होते हैं। ऐसे लोग कहते हैं छोटे बच्चे कोई राम राम करते हैं कि राम राम करे बापड़ा, नरक में जाना पड़ेगा ऐसे लोगों को। यदि इस प्रकार से कोई बच्चा राम राम करता है और उसके लिए ऐसा कहता है, नरक और 84 का रास्ता तैयार कर रहा है। छोटी अवस्था में कोई भजन करता है तो बाधा विघ्न जैसे आ रहे हैं, विघ्न का विषय को लेकर के उदाहरण दिया जा रहा है। फिर गली वाले निंदा करने वाले गांव वाले भी करने लग गए। कर्म घुसा है उसका लोगों में। उसके बाद में जब वो जाते थे तो कर्म सामने स्वरूप धारण कर लिया एक आदमी का, पुरुष खड़ा होकर के, और उससे कुश्ती आता दूधाजी से। दूधाजी पटक देता, कभी दिया वो कर्म वो आदमी को पटक देता, फिर वो जाता। रोज करते करते दुबले पतले हो गए, थाक गए बेचारे, क्या करें। एक दिन महाराज ने कहा, किशनदास जी महाराज ने कह रहे भाई दूधा तो था क्यों कल्डो रहे, कहीं बात के बाप जी एक आदमी शैतान आवे मारे सामने, मारो कुश्ती आवे, वो मने पटक देवे जरा मैं आ जाऊं, और या मैं भी ने पटक लू जरा मन छोड़े। महाराज ने ध्यान लगा कर देखा तो उसका कर्म था। तो महाराज ने कहा भाई कल तुम आना, लेकिन ऐसा करना कि तुआ के ऊपर हाथ फेर करके हाथ काला कर लेना तेरा, और हाथ काला करके जब वो कुश्ती आता है उस समय उसके जो ललाड़ के ऊपर हाथ को चौपड़ देना, मामला ठीक हो जाएगा। दूसरा दिन हुआ, वो हाथ काला करके आया, वो जो है शैतान, उसका कर्म जो है मनुष्य का रूप धारण करके आया सामने, और कुश्ती आने की तैयारी में जो हाथ वो उठा करके कुश्ती आने लगा। इतने में उन्होंने क्या क्या दूधाजी महाराज उसके जो है ललाड़ के ऊपर अपना काला हाथ था पोत दिया।
उस समय वो एकदम अदृश्य हो गया। पोतते ही गए वहां, महाराज को नमस्कार किया। महाराज ने कहा, दूधा मुख देख तेरा। अपना मुंह देखा तो मुंह काला था खुद का ही। कह बाप जी मारो मुंडो कालो क्या नो के थारा वे कर्म आ भाई। अब वो कर्म समाप्त हो गए। तो ऐसे कर्म होते हैं, वो लोगों में घुस जाते हैं, पड़ोसियों में घुस जाते हैं, घर वालों में घुसते हैं, स्त्री में घुस जाता है, पति में घुस जाता है, भजन करने नहीं देता। और जिन जिन्होंने भक्तों ने भजन किया छोटी अवस्था में, मीरा को कितनी तकलीफ हुई देख लो, प्रहलाद को कितनी तकलीफ हुई। बूढ़ापा में करते हैं फिर भी तकलीफ नहीं देते लोग। देखे भी कि कोक लो बढ़ आगे कहीं है कि काम की तो है को नहीं पड़ी है, माला फिर कोई काम है। जब तक वह काम की नहीं होती ना, काम की होती तब तक तो उनसे लोग प्यार करते हैं। देखते हैं भी काम का तो है नहीं और धंधा कुछ कर नहीं सकता और टूटा मंजलिया पर पड़ा तो पड़े रहने दो। तो क्या अब माला फेरो, अब माता जी माला फेरे, फिर माला फेरने नहीं, फिर आनंद नहीं। संघर्ष तो होता है छोटी अवस्था में या जवानी में। संघर्ष करके आदमी मुकाबला करके कर्मों से आगे निकल जाता है, बढ़ जाता है। वही लोग जो है फिर गुण गाते हैं, फिर तो आरतियां उतरती है, फिर तो फूल बिखेरे जाते हैं, फूल बिछाए जाते हैं। मीरा को अब लोग मान रहे हैं, प्रहलाद को अब मान रहे हैं। पहले कौन मानते थे? पहले निंदा करते, मारते थे बेचारों। दुनिया भी ऐसी है, फितुरी है। मारो ने कहते फिर क्यों फितुर उठे रहे? दुनिया फितुरी, दुनिया वास्तविक बात जान नहीं सकती है, नए वस्तु को पहचान सकती है। ऊपर ऊपर का झांपड़ा मारे कोई हाथ आज, लेकिन जड़ नीचे जो जड़े हैं, मूल है, वो पता नहीं। मूल में हाथ डाले तब कुछ लाभ ही हो। तो भाई ऐसे जो कर्मों ने जो है महाराज को बहुत तंग किया, दुख दिया है। और जब हाथ काला करके पो दिया, गुरुदेव की कृपा हो गई, उसके बाद में फिर जो रास्ते में आते जाते थे, कभी वो शैतान नहीं, क्योंकि शैतान तो खत्म हो गया था। ऐसे भजन करने से क्या होता है कि हमारे सामने कर्म आते हैं, तो गृहस्थ धर्म में, गृहस्थी आश्रम में रहकर के भजन करना चाहिए और उन कर्मों से मुकाबला करना चाहिए। डरना नहीं चाहिए, गलत काम नहीं करना। गलत काम करता है लोग कहते हैं तब तो गलती है, पर गलत काम करता नहीं लोग कहते तो भले करो। भजन करने वाले कोई निंदा करता है, बड़ा अपराध, पाप का भागी होता है। और वैसे ही निंदा करते तो भी पाप लगता है। और भजन ध्यान करने वाले की निंदा करने से तो 4 गुना पाप लगता है, ऐसा शास्त्रों में आया। इस वास्ते भाई घर में रह करके भजन करो और कर्मों से मुकाबला करो, अच्छे कर्म करो, उत्तम काम घर में करे और त्यागी सबको त्याग। आचार्य श्री ने जो बात बताई है बिल्कुल सही बताई है। अब समय हो गया है, आज इतना ही। थोड़ा ये नाम आत्म का अंग है, इसमें कुछ विषयांतर भी है, लेकिन विशेष जो है साधना के विषय में कहा गया है। भगवान नाम महाराज का रखने के लिए उनका एक आदर होता है। किसी भी पात्र को बुलाना होता है तो उसका पहले हमें आह्वान करना पड़ता है, निमंत्रण दिया जाता है। निमंत्रण के बिना तो साधारण आदमी भी नहीं आ सकता। तो परमात्मा का ये पावन नाम है। इस पावन नाम के बदले हम भगवान को ऐसी क्या चीज अर्पित करें जिससे कि हमारे हृदय में ये नाम सदा सदा के लिए स्थान कर ले, स्थायित्व हो जाए, हृदय से कभी हटे नहीं। भगवान नाम के बदले धन रुपये पैसे भी नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि नाम की महिमा रुपयों से नहीं आंकी जाती है और कोई पदों से, प्रतिष्ठा से कुछ भी नहीं। इनके बदले तो आचार्य श्री ने कह दिया है, यहां पर तन मन वार के, तन मन अर्पण करना पड़ता और कुछ नहीं। नाम को अपने हृदय में रखने के लिए, नाम के लिए एक ही सत्कार आदर है कि वो तन मन को अर्पण कर दे परमात्मा के। तन मन को अर्पण करने का मतलब ही कि सर्वस्व सब कुछ वो समर्पित हो चुका है। समर्पित किसे कहते हैं, शरणागति किसे कहते हैं? समर्पित जीवन उसे कहते हैं, वो जीवन अपना नहीं है। वो एक प्रभु की धरोहर मानता है, एक प्रभु का यंत्र मान करके उस यंत्र को चलाने की कोशिश करता है प्रभु के आदेश पर। प्रभु की आज्ञा से ही वो चलता है, चलाता है और प्रभु ही उन्हें प्रेरणा देते हैं। जैसे कि मोटर का मालिक होता है,
वो अलग होता है, मालिक की मालिकियत अलग होती, ड्राइवर का जो है ड्राइवरिंग करना ये अलग होता है। तो वो ड्राइवर तो मालिकियत के अनुसार, मालिक के आदेश के अनुसार वो गाड़ी चलाता है, आदेश उनका चलता है। ऐसे ही मानव जीवन में व्यवहार चलता है प्रभु के आदेश से, प्रभु का यंत्र बनकर, प्रभु का जो है खिलौना बनकर के वो काम करता रहता है। लेकिन स्वयं का कोई अहंकार नहीं, स्वयं का कोई कर्तृत्वपना नहीं, स्वयं का कोई आदेश नहीं, स्वयं की कोई भी आज्ञा नहीं। इस प्रकार का जो निष्काम कर्म योगी होता है, वो कर्म करता हुआ भी अकर्म और कर्म योग होता हुआ भी वो भगवत योग, राम योग हो जाता है। और राम योग होते ही ईश्वर की प्राप्ति, योग कह दो ईश्वर की प्राप्ति कह दो, एक ही बात है। तो महाराज कहते हैं, राखीजिए उर्मान, भगवान नाम को हृदय में रखने के लिए इनके बदले न्योछावर होना है, एक ही बात बताइए। उसके बाद में बता रहे हैं, शरीर हमारा कितना ही सुंदर हो और इस शरीर के द्वारा भगवत भक्ति नहीं हो रही है, शरीर के अंदर में विराजमान जो परमात्मा वो प्रकट नहीं हो रहे हैं, अंतःकरण में भक्ति और प्रेम का प्राकट्य नहीं हो रहा है, तो वो शरीर चाहे कितना ही सुंदर हो, चाहे कितनी ऊंची जाति का हो, चाहे ऊंचा वर्ण और आश्रम का हो, और चाहे ब्रह्मा और इंद्र भी क्यों नहीं हो, महाराज कहते हैं वो शरीर काम का नहीं। इस वास्ते यहां पर बताया है, कंचने भाजने विष भरा, सो मेरे किस काम, दरिया बासन जो भला, दरिया सो भला, जामे अमृत राम, जामे अमृत राम। महाराज कहते हैं, सोने का घड़ा है, उसमें जेर भरा हुआ है, कंचन भाजन विष भरा, सो मेरे किस काम। जेर से बड़ा हुआ सोने का घड़ा है और उस घोड़े से हम प्यार करते हैं, भाई घड़ा सोने का है, इसलिए घड़े के साथ में आत्मीयता प्रकट करके घड़े के अंदर रहने वाली जो चीज है उस चीज का हम उपयोग करते हैं, जेर का। तो जेर क्या करेगा, जेर मारेगा और क्या करेगा। इसलिए सोने का घड़े चाहे भले ही हो, यदि उसमें जेर भरा है तो घड़ा कोई काम का नहीं। इस वास्ते विष कुंभ पयो मुखम, धर्मशास्त्रों में आया है, सूरा कुंभ मिवा पगा, यानी जो है जेर से भरा हुआ घड़ा अथवा गंगा के जल से भरा हुआ घड़ा। वो कौन सा घड़ा है, जिस घड़े के अंदर जेर भरा है, वो चाहे सोने का घड़ा हो तो कोई काम का नहीं। जिस घड़े में मदिरा भरा हुआ है और उस गंगा को गंगा में डाल दिया जाता है तो भी वो पवित्र नहीं होता, क्योंकि उसके अंतःकरण में परमात्मा नहीं है। सोने का हुआ तो क्या हुआ। दरिया महाराज कहते हैं, बासन जो भला जाम में अमृत राम, चाहे वो मिट्टी का घड़ा है और टूट फूट सकता है, कच्चा है, सुंदर नहीं है, फिर भी उसमें अमृत है, तो मिट्टी के घड़े से लोग प्यार करेंगे। इस वास्ते ऐसे घट, ऐसे शरीर इस जगत में उपयोगी है, जिस शरीर के द्वारा भगवत भक्ति होती है, भगवत नाम जाप ध्यान होता है। ऐसे जो शरीर है इस जगत का नूर होते हैं, जगत के एक पथ प्रदर्शक होते हैं, जगत के कर्ण जाज होते हैं। इस वास्ते ऐसे शरीरों की लोग पूजा करते हैं और इन शरीरों के जाने के बाद में उनकी जो भस्मी वाणी होती है, वहां पर स्मृतियों के रूप में एक स्मारक बना करके लोग सदियों तक पूजा करते रहते हैं, क्योंकि उस शरीर से राम का नाम निकला था। इस वास्ते महाराज कहते हैं, जो काया कंचन भही, रत्ना जड़िया चाम,
दरिया के किस काम की, दरिया के किस की, जामुख नाई राम, जामुख नाई राम। बोलो राम। महाराज कहते शरीर चाहिए वो कंचन भया है, सोना का है, रोम रोम पर जो हीरो से जड़ा हुआ है, लेकिन जिसके मुख में राम का नाम नहीं है तो वो क्या काम का। भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। वर्ण से आश्रम से कितना ही बड़ा हो, परंतु क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं। पंढरपुर में एक चोखा नाम करके चमार था और भगवान का बहुत लाडला, भगवान से प्रेम करता था, भगवान के भोग लगा करके भोजन करता। उनका नियम था पंडित भगवान के सामने आकर के बैठता और भगवान के भोग लगा करके खाता और मांग करके लाता बेचारा 5-7 घरों में जो भी टुकड़ा मिल जाता, और भगवान के मंदिर के सामने मार्ग में बैठ करके और पुंडरीक भगवान के भोग लगाता, फिर वो भोजन करता। पुजारियों ने कहा रे भाई, ये गेट खोलने के बाद में तुम बाहर बैठ करके भगवान के सामने भोजन करता है, तुझे लाज नहीं आती है? भगवान का अनादर है। भगवान के सामने तुम भोजन कैसे करता? जबकि वो मंदिर के बाहर बैठ करके भोजन करता था। एक दिन पुजारियों ने क्या किया, उनको खूब पीटा और उनका जो अन्न था ठीकरा फोड़ दिया। जिस ठीकरे में भोजन करता बेचारा, वो ठीकरा में मिट्टी का बना हुआ पात्र था, उस पात्र को तोड़ दिया, बिखेर दिया अन्न। उसने कोई विचार नहीं किया कि भगवान की जो आज्ञा है, वहां से वो चला गया। अब वो पुजारी मंदिर में जाकर के देखते हैं तो मंदिर में वही अन्न, चोखा का अन्न जगह जगह जो दाने के रूप में बिखरा हुआ पड़ा था। पुजारी ने सोचा कि हे परमात्मा, ये आपकी क्या लीला है? अभी अभी हम जो इस मिट्टी के पात्र को फोड़ करके उनके अन्न को बिखेर करके आए, और वही जो है मिट्टी के ये ठीकरे पड़े हुए हैं आपके यहाँ मंदिर में, आपके सामने, और यानी बिखरे हुए हैं। आकाशवाणी होती है, पुजारी को आकाशवाणी कहती है कि चोखा को कभी मना मत करना, और चोखा के बिना मैं भूखा मरता हूं, यही भोग लगाता, इन्हीं की मैं रोटी खाता हूं, तुम्हारे हाथ की रोटी मुझे पसंद नहीं है, और आइंदा से तुम ऐसा करेगा तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। आकाशवाणी ने ऐसा कहा। उसके बाद में वही पुजारी जो उस चोखा भगत के सामने जाकर के उसे निवेदन किया है, क्षमा मांगी कि महाराज आप कृपा करें, रोज ही आप तो मंदिर के सामने बैठ करके भगवान के भोग लगा करके भोजन प्रसाद पाया करें। फिर पुजारी ने ऐसा कहा। तो कहने का तात्पर्य, जो काया कंचन भई रत्ना जड़िया चाम। क्या हुआ भाई, यदि भजन नहीं करते हैं, जिंदगी भोगी है और जीवन में आध्यात्मिकता का पुट नहीं है, भक्ति की परवाल नहीं है, ऐसा जीवन ने तो परमात्मा को पसंद है। हो सकता है संसार को, समाज को पसंद हो सकता है। वही कब तक पसंद हो सकता है? जब तक उनकी तुम सेवा करोगे, उनके काम आते रहोगे और उनके जो है हाँ में हाँ मिलाते रहोगे, उनके अनुकूल, उनके चाकर बन करके रहोगे, तब तक तो वो समाज में आपका कोई स्थान मान सकते हैं, स्थान ले सकते हैं। लेकिन परमात्मा के राज्य में कोई स्थान नहीं हो सकता। परमात्मा के राज्य में वो उन्हीं लोगों का स्थान होगा, चाहे उनकी प्रतिष्ठा मत हो, चाहे दुनिया में उनसे कोई भी नहीं जानते हैं, चाहे वो गुप्त हैं, उनकी दुनिया में कोई नाम ही नहीं है, दुनिया की दृष्टि में कुछ वो है ही नहीं, परंतु यदि उसके हृदय में भक्ति है तो भगवान की दृष्टि में वो सब कुछ है। अब चोखा के पुजारियों ने अनादर किया, अवहेलना की, पुजारियों की दृष्टि में वो घृणित था, लेकिन परमात्मा की दृष्टि में वो पूजनीय था, आदरणीय था। इस वास्ते परमात्मा ने स्वीकार किया है। तो भगवान तो भाई प्रेम के भूखे हैं, हृदय में भावना होनी चाहिए। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के साग विदुर गर खाई, सबसे
ऊंची प्रेम सगाई, झूठा फल सबरी का खाया, झूठा बहु विधि भोग लगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोलो राम। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन का मेवा त्याग गया, साग बिद्रुगर खाई और सबरी का बोर खाया भगवान, बहुत बड़ी पकान करके। और भगवान ने कह दिया, अरे लक्ष्मण, ऐसा माता भी खवाया नहीं, लागे परम सुहावना। राम घरे आए सबरी करत बधावना। राम कहे लक्ष्मण भाई, मीठा बेर मिश्री नाई, माता ने खुआया नाई, लागे बड़ा सुहावना। भगवान राम की नजर चुरा करके लक्ष्मण जी बोर ऐसे फेंक दिया तो उन्हीं बोर की सजीवनी बूटी। लक्ष्मण के प्राण बचावना आता कि नहीं आता? उनकी सजीवनी बूटी बनी, प्राणों की रक्षक बनी वो। इस वास्ते परमात्मा प्रेम के भूखे हैं। यदि तुम सर्वोपरि सबसे ऊपरी स्थान प्राप्त करना चाहते हो तो परमात्मा में तन मन से लग जाओ। तुम्हारा श्री कहते हैं, राम सहित मध्यम भला, गलत कोड होई अंग, उत्तम कुल को त्याग के, उत्तम कुल को के रहिए, उनके संग रहिए, उनके संग। बोलो राम। महाराज कहते हैं, यदि राम का नाम उसके हृदय में है तो वो मध्यम आदमी है तो भी अच्छा है। चाहे उसके शरीर में गलत कोड यानी कुष्ठ रोग है और वो कुष्ठ रोग उभर के उसकी रस्सी निकल रही है, खून पड़ रहा है, दुर्गंधी आ रही है, परंतु हृदय में राम है, राम का नाम लेता, तुम्हारा श्री कहते हैं वो अच्छा है। ये उत्तम कुल का है, इत्र फूले लगाया हुआ है, इत्र की सुगंधी 10 किलोमीटर में चल रही है, हवा के साथ सुगंधी आ रही है। महाराज कहते हैं वो उत्तम नहीं, भगवान का नाम लेने वाला उत्तम है। इसलिए राम के सिद्ध, क्योंकि परमात्मा तद भाव भावित है, परमात्मा भावों से भावित होता है। परमात्मा जाति गोत्र नहीं देखते हैं, एक ही देखते हैं इनके भाव क्या है, और न उनके भूतकाल को देखते हैं, न भविष्य काल को, वर्तमान काल को देखते हैं। यदि परमात्मा जीव के भूतकाल को देख ले, भूतकाल में उन्होंने जो अपराध किया, अन्याय पाप किया है, तो जीव का कभी भला नहीं होता है। और भविष्य काल को देख ले तो आने वाली योनियों में उन्हें ये तकलीफें मिलने वाली है, इन योनियों में इन्हें जन्म होना है और कष्ट पाना है, तो भी उस जीव का भला नहीं हो सकता। इस वास्ते परमात्मा ने भूत को देखते हैं, भविष्य को देखते हैं, परमात्मा देखते हैं वर्तमान काल को। वर्तमान काल में ये कितना सुंदर स्वच्छ पवित्र भावों के द्वारा परमात्मा सोच रहे हैं कि मुझे याद करता है, उसके अनुसार ही परमात्मा तद भाव भावित है। भावना के अनुसार मूर्त होकर के उनके सामने प्रकट होकर के उनके जन्म जन्मांतरों के कल्पों के किए हुए पापों को परमात्मा माफ कर देते हैं। इस वास्ते भगवान कहते हैं, अपिचेद सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। पापी से पापी आदमी मेरा भजन करता तो पवित्र हो जाता। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौनते प्रतिजानी विनय में भक्त प्रणश्यति। वो जो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। एक कोई बिलों का राजा था कनप नाम करके, और कनप भीलों का राजा एक बार शिकार करने की दृष्टि से अपने अनुचरों को साथ लेकर के बहुत दूर दराज चला गया। वहां पर उन्हें प्यास लगी तो पानी के लिए इधर उधर वो ढूंढने लगा तो एक स्वर्ण नाव करके एक पहाड़ के किनारे नदी जा रही थी। उस नदी में आकर के उसने पानी पिया। पानी पी करके वापिस देखता है तो नदी के किनारे भगवान शिव का मंदिर था।
भगवान शिव के मंदिर में आकर के देखता है तो भगवान शिव के मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति के ऊपर फूल और पत्ते चढ़ाए हुए थे और आसपास में बिखरे हुए थे। उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि बड़ी दुख की बात है, देखो इस शंकर भगवान के ऊपर किसने घास बिखेर दिया, पत्ते बिखेर दिए। ऐसे करके उसने जो उनको साफ किया है और स्वयं नदी में जाकर के अपने मुंह में कूला भर करके और थोड़ा सा वो मांस लाया है और मांस शंकर भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ाया और कुल्ले से जो है उनको स्नान कराई भगवान शिव को। ऐसे रोज करता 4-5 दिन हो गए। पुजारी आता, पुजारी देखता ये मांस किसने चढ़ाया है और इस मूर्ति को गंदा कर देता रोज रोज। वो क्या करता, पत्ता चढ़ाता, वो आकर के अपने पैर से शंकर भगवान के ऊपर अपने पैर से जो पत्ते को दूर करता, पैर से दूर करके मांस चढ़ाता और मुंह में पानी जो खुला था वो शंकर भगवान के ऊपर थूकता चढ़ाने के लिए। ऐसे 5-7 रोज हो गए। पुजारी बेचारा पूजा करके चला जाता और वापिस 5-7 रोज हो गए। पुजारी बेचारा पूजा करके चला जाता और वापिस आता तो यही दृश्य देखता। इस प्रकार की घटना देख करके पुजारी के हृदय में बड़ा दुख हुआ कि हे परमात्मा, ये क्या हो रहा है? मैं रोज रोज सफाई करता हूँ, आपकी सेवा करता हूँ, ये दुष्ट कौन है जो मांस चढ़ा देता है यहाँ पर और आपकी मूर्ति को गंदा कर देता है। इतने में आकाशवाणी हुई कि पुजारी, तुम्हें पता नहीं, तुम ऐसे करना, कल मेरे मंदिर में आना और तुम मेरे पीछे जो बैठ करके देखना कि मेरा भक्त आएगा, प्रेमी, वो क्या करता है उनको तुम देखते रहना। दूसरे दिन पुजारी आया। पुजारी आकर के और भगवान की बड़ी मूर्ति के पीछे बैठ गया और वो कणप आया, अपने जूते के पैर से जो है उस पत्तों को हटाया, हटा करके और उसके ऊपर मांस चढ़ाया, कुला थूका। पुजारी देख रहा था। इतने में क्या होता है, भगवान शंकर की एक आंख में खून बहने लगा। खून बहने लगा तो कणप ने विचार किया, अरे भगवान के आंख में खून बह रहा है। और उसके मन में ऐसा आया कि किसी का कोई अंग भंग हो जाता है तो दूसरा अंग तोड़ करके उसको लगा दिया जाए तो अंग ठीक हो जाता है। ऐसा सोच करके उसके हृदय में करुणा उमड़ पड़ी, भगवान के प्रति आत्म प्रेम था। अपने जो बाण के नोक से आंख को निकाल करके भगवान शिव जी की आंख लगा दी। लगा दे आंख, खून बंद हो गया मूर्ति के। उसके बाद में दूसरी आंख से भी खून आने लगा। दूसरी आंख में खून आने लगा तो उस कणप ने क्या किया, दूसरी आंख को भी जो है बाण की नोक से निकालने की कोशिश करने लगा और पुजारी देख रहा है। इतने में शंकर भगवान प्रकट होकर के उनका हाथ पकड़ दिया। कह रहे, कणप तो क्या करता है, मैं तेरी पूजा से संतुष्ट हो गया हूं। अब विचार करें आप, क्या मांस चढ़ाने से भगवान राजी होते हैं और अपने मुंह में कूला थूकने से परमात्मा राजी होते हैं? व्यवहार तो ठीक नहीं था लेकिन उनकी भावना ठीक थी। भावना उनका प्रेम था, क्योंकि उस खाता वो मांस ही खाने वाला मांसाहारी जीव थे। वो मांसाहारी जीव होते हैं, उनको क्या पता क्या पवित्रता होती है और क्या चढ़ाना चाहिए। वो तो वही पसंद करता है जो मैं खाता हूं वो चीज अच्छी है। जैसे कोई आदमी हलवा खाता तो वो हलवा ही चढ़ाएगा। कई आदमी जो ज्यादा खिचड़ा खाता तो खिचड़ा ही करता है कि मारा थाने खिचड़ो करियो गए। मैं क्यों कोई थारे जो खिचड़ो पसंद हो तो नहीं करियो तुम कि मारे मन में खिचड़ो बहुत भावे मन है, इस वास्ते मैं खिचड़ो करियो। कोई कहते हैं कि महाराज हम तो खिचड़ी बनाते हैं चावल डाल करके, थोड़ा सा मूंग थोड़ा सा मोट डाल करके, खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट होती है, आप खाइए। तो हम कहते हैं खिचड़ी तेरे को पसंद है इसलिए तुमने की है। आदमी स्वयं को पसंद होती है, वो सोचता है ये अच्छी चीज है तो यही मैं महात्माओं के लिए भगवान के लिए चढ़ाऊं। तो मांस खाता था बेचारा, इसलिए भगवान शिव के उसने मांस चढ़ाया और भगवान हो गए प्रगट। इसका मतलब क्या है, भगवान क्रिया में नहीं है, भगवान भाव में है। हमारी जो क्रिया है गलत नहीं होनी चाहिए। वो तो बेचारा भोला था, अनजान था, इस कारण से परमात्मा प्रकट हो गया। ऐसा आप गलत मत समझना कि मांस खाने से भगवान मिलते हैं तो ठीक है अपना खाना चालू कर दो, मदिरा पीना और क्या है। क्यों ये बात बहुत जल्दी लगती और अच्छी बात लगती नहीं आदमी के। बुराई की जो बातें होती बहुत जल्दी शीघ्र ही आदमी पकड़ता है, कैच कर लेता है, अच्छी बातों को छोड़ देता है। क्योंकि स्वार्थ ऐसा क्यों करता अक्सर आप देखिए कि आप लोग हजारों बार अच्छी बातें सुनते हो और सुनते हो तो बातें आप नहीं पकड़ पाते और आप दोष को बहुत जल्दी शीघ्र पकड़ लेते हैं। ये क्या कारण है? जैसे कोई महात्मा है, अच्छा ही अच्छा जिंदगी में जीवन में काम किया है और एक बार वो महात्मा झूठ बोल गया और आपकी दृष्टि में आ गया महाराज झूठ बोल गए। वो आपके हृदय में घर कर गया कि महाराज झूठ बोल गए, महाराज झूठ बोल गए।
लेकिन महाराज ने हजारों बातें आपको अच्छे अच्छाई की बातें कही है, जीवन सुधार की बातें कही, वो बात क्यों नहीं पकड़ी? कारण क्या है मालूम आपको? कारण यही है कि उसका अंतकरण हृदय जो है, उसके हृदय में ऐसा एक ट्रांसमीटर लगा हुआ है और ट्रांसमीटर में स्विच लगे हुए हैं अलग अलग। ध्यानपूर्वक सुने, एक असत्य का स्विच है, एक है सत्य का स्विच। असत्य का स्विच तो खोला हुआ, ओपन किया हुआ, इसलिए असत्य असत्य पकड़ा, और सत्य का स्विच है बंद, वो चैनल बंद है। वो चैनल खुले तो वो जो है वो यानी जो है टीवी में है वो फिल्म आवे, वो दृश्य आवे। बंबई का चैनल बंद कर दिया और कहता बंबई नहीं आ रही, दिल्ली क्यों आ रही है? अरे दिल्ली का चैनल तो दिल्ली का खुला हुआ है, बंबई कैसे आएगी भाई? तो अपना अंतकरण में चैनल किसका खुला हुआ है? झूठ का। तो झूठ ही पकड़ते हैं, सत्य को नहीं पकड़ेंगे। हजार बात सत्य है, उन महान पुरुषों में गुण है, वो नहीं पकड़ेंगे। क्या पकड़ेंगे? अवगुण पकड़ेंगे, और उस बात को फिर नहीं छोड़ेंगे और सदा के लिए उनसे जो है अलग हो जाएंगे, अलग थलग पड़ जाएंगे। ऐसा क्यों है? हम स्वयं ही असत्य स्वरूप है, असत्य का हमने आदर दिया है और अपने अंतकरण में असत्य का प्रधान स्थान रहा है। इस कारण से हमारी ये ऐसी दशा हो रही है। तो इस वास्ते परमात्मा भावों में है, क्रिया को ज्यादा नहीं देखते परमात्मा, लेकिन भावों को देखते। तो कणप के सामने भगवान प्रकट हो गए और पुजारी को भी दर्शन दिया। पुजारी ने कहा महाराज आपने कभी भी दर्शन नहीं दिया है, लेकिन कणप के कारण से मुझे भी आपका साक्षात्कार हुआ। शंकर भगवान बोले पुजारी तुम पूजा तो करता, लेकिन तुम्हारे हृदय में इतना प्रेम नहीं था। तू आंख काट करके देख सकता मुझे? यदि मेरे आंख में कोई खून पड़ता तो तेरी आंख काट करके दे सकता क्या? कि नहीं महाराज ये तो मैं नहीं दे सकता। तो बहुत इतना त्याग कहां तेरा? इसका त्याग कितना है? मेरे लिए ये बलिदान होने के लिए तैयार है, इस वास्ते मैं इनके सामने प्रकट हुआ हूं। तो आचार्य सिद्धरिया महाराज शरीरों के बारे में कहते हैं उत्तम शरीर तो वही है जो परमात्मा का ध्यान करते हैं। यहां पर महाराज कहते हैं कस्तूरी कूने भरी मिली ऊने ठा दरिया वस्तु क्या करे, दरिया वस्तु क्या करे, साख भरे सब गाँव, साख भरे सब गाँव। बोलो राम। महाराज कहते हैं किस्तूरी जो है बर्तन में रख करके और जो अपने तहखाने में अंडरग्राउंड जो है बुआरे में रख दिया, गुफा में रख दिया, लेकिन फिर भी उनकी सुगंधी आए बिना नहीं रहती। ऐसे ही जो परमपिता परमात्मा है वो अपने अंतकरण में है। तो आदमी कितना ही वो छिपना रहना चाहता है फिर भी वो छिप नहीं सकता। क्यों नहीं छिप सकता? क्योंकि परमात्मा उसके अंतकरण में प्रकट है। सूर्य उदय हो जाता है और कोई सूर्य को छिपाने की कोशिश करता है तो क्या सूर्य छिपा हुआ रह सकता? उसका प्रकाश छिपा हुआ रह सकता? नहीं छिपा हुआ रह सकता। ऐसे कई भक्तों के जीवन में ऐसी घटना घटी है। भक्त गुप्त रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, अब गुप्त रहने की समय नहीं है। भगवान बोले नहीं, मैं तुमको प्रकट करूंगा, क्योंकि तुम प्रकट होगे तो हमारी भक्ति प्रकट होगी। कई भक्तों के जीवन में ऐसा चरित्र आया है, परमात्मा ने दर्शन दिया, साक्षात्कार किया और परमात्मा ने कहा मांग लो, तो भक्तों ने यह कहा कि हम गुप्त रहें और कोई भी हमें भक्त नहीं माने। संसारियों की दृष्टि में हम महापुरुष नहीं रहना चाहते हैं, हम तो एक साधारण रहना चाहते हैं। जैसे कोई एक साधारण जीव सभी आदमी है, ऐसे आदमी बनकर के ऐसा रहना चाहते हैं। लेकिन भगवान बोले नहीं, मेरा आदेश मानना पड़ेगा, मैं तुमको प्रकट करूंगा। तुम प्रकट होंगे तभी मेरी भक्ति प्रकट होगी, और मेरी भक्ति होगी प्रकट तभी मेरा प्रचार होगा। धर्म का प्रचार कैसे होगा? इस वास्ते संत और महान पुरुषों की जो पूजा पद्धतियां हैं, संतों का जो धर्म का प्रचार है, वो संतों की महिमा नहीं है, ये धर्म की महिमा है, परमात्मा की महिमा है। ये भारतीय हिंदू संस्कृति और सभ्यता की महिमा है। महात्मा लोग तो धर्म के बारे में प्रवचन कह करके धर्म की प्रेरणा देते हैं, जिससे कि लोग अनुसरण करके धर्मपथ के मार्गी मोक्षगामी बन सके। ये कोई साधु की महिमा है क्या? हम लोग प्रवचन करते थे, हमारी कहीं की महिमा है? ये तो महिमा भक्ति की, भगवान की, प्रभु की, धर्म की। इस वास्ते अप्रगट महात्मा को भी प्रकट करने की प्रभु ने कोशिश की है, उनको ऐसा प्रकट किया है जिससे कि उनके जीवन साहित्य को पढ़ करके, उनका अनुसरण करके
लोग भगवान की भक्ति में मन लगा सके, उनसे प्रेरणा ले सके, ऐसे भक्तों के जीवन में आया है। तो इस वास्ते महाराज श्री कहते हैं किस तुरी चाहिए ऊंडी भरी हुई है, फिर भी वो छानी नहीं रह सकती क्योंकि सारा गांव साग भर रहा है। ऐसे ही आचार्य श्री कह रहे हैं एक कोई कूड़ा होता है खाल का, ऊंट के खाल का, और उसके अंदर कपूर भरा हुआ है अथवा घी भरा हुआ है, तो वो कूड़ा जो है बड़े बड़े लोग, सेठ लोग भी उस अपने सिर पर रखते हैं। भाई कूड़ा को अपने सिर पर क्यों रखते हैं? पहले ऊंट का खाल का कूड़ा होता ना, तेल जो तेलियों की घाड़ियां जो डालते उनमें तेल डाला जाता था। आजकल तो बर्तन हो गए सब स्टील के, लोहे के और भी पीतल वगैरह। तो कूड़ा जो है ना चाम का होता था। दरिया संगत गीव की सिरले चालिया सा। महाराज श्री कहते हैं संगत किसकी है? उसको घी की संगत है, जिससे कि साफ सेठ भी जो अपने सिर के ऊपर रख करके जा रहा बेचने के लिए। विचार करो, ऐसे ही परमात्मा का जो नाम है, जो व्यक्ति परमात्मा का नाम का साथ कर लेता है, संग कर लेता है, हृदय में उतार लेता है, वो व्यक्ति जीवन में पूजनीय बन जाता है। सबरी बिचारी कितनी थी, अब एक विचार करो, लेकिन वो आज पूजनीय बन गई, प्रसिद्ध हो गई। और ऐसी कई जो अजामिल जो है, गजघन का, बेश्या वगैरह, पिंगला, श्रीमद् भागवत में इसका प्रसंग है। तो कहने का तात्पर्य कितनी प्रसिद्धि हो गई है उनकी। ऐसे पापियों की कोई प्रसिद्धि होती है क्या? नहीं होती। क्यों होगी? उन्होंने परमात्मा का संग कर लिया था। इसलिए परमात्मा की महिमा से ही वो महिमान्वित है, परमात्मा के प्रगट से ही वो प्रगट है, यानी परमात्मा के प्रभाव से ही वो प्रभाव। उनका प्रभाव अलग स्वतंत्र नहीं है। प्रभु का संग किया है, सत्य का संग किया है। इस वास्ते हमको सदा ही सत्य का संग करते रहना चाहिए, जिससे कि हम सत्य स्वरूप होकर के सदा के लिए अजर अमर बन जाएं, सुखी हो जाएं। महाराज कहते हैं जन दरिया पुण्य पाप का, थोते तीरा जुन, करे दिखावे और को, करे दिखावे और को, आप समावे गुंज, आप समावे गुंज। बोलो राम। अब आचार्य श्री पाप और पुण्य के बारे में वर्णन कर रहे हैं। महाराज कहते हैं जन दरिया पुण्य पाप, ये पुण्य और पाप क्या, दोनों ही एक जैसे हैं। एक ही गाड़ी की ये दो पहिए हैं। ध्यान लगा के सुने आप। ये थोथे तीर है, जैसे तीर के अंदर कोई तीर की नोक में लोहे का लगा हुआ तीर नहीं है, भाला नहीं है, और ऐसी बांस का थोता है। जैसे पुण्य और पाप ये थोते, करे दिखावे और को आप समावे गुंज। ये लोग दूसरों को दिखावा करते हैं, पुण्य करते हैं तो भी। महाराज कहते हैं पुण्य करते हैं तो कमरे के ऊपर नाम रखते हैं, दान करते हैं तो भी अपना नाम रखेंगे कि मेरा नाम, मेरे फार्म का नाम। तो महाराज कहते हैं थोते तीरों से जूझना है। थोते तीरों में क्या रखा? कुछ नहीं। थोते तीर को कोई जोर से फेंकता है तो आगे वो लक्ष्य भेद नहीं कर सकता, किसी आदमी की हत्या नहीं कर सकता, वो मार नहीं सकता। तो पाप और पुण्य इनकी सीमा है। थोते तीर कब तक है? एक सेठ ने मेरे को प्रश्न भी किया था कि पाप पुण्य दोनों ही बंधन के कारक है क्या ऐसा? महाराज के अखबार में हमने पढ़ा। मैंने कहा बात तो ठीक है वो, लेकिन उनकी एक सीमा है। कब तक ठीक है वो बात? पाप तो आदमी हर हालत में करता ही रहता है। यहां आप आए हो सत्संग सुनने के लिए, अनजान में भी पैर लग गया, कीड़ी मर गई, पाप तो हो गया। हाँ, घर में काम करते हो, माताएं चौका देती है, वो गीला कपड़ा करके फिर वो ऐसे दोनों हाथों में जोर जोर से रगड़ती है, पता नहीं कितनी कीड़ियां मारती है। पाप नहीं लगता? लगता है। अपने स्वर से कर रहे हो, गड़बड़िया अगर दिखेगा, अच्छा दिखेगा, सुंदर दिखेगा, इसमें तो अपना मुंह दिख रहा है, ऐसा वो बनाती। लेकिन ये नहीं सोचती है कि मेरा अंतकरण गर्भ हो तो इसमें तो भगवान नहीं दिख रहे हैं, ये तो मेला पड़ा है। अपने अंतकरण के ऊपर कोई चौका नहीं लगाता है। किसके ऊपर लगाएगा? कपड़े को गीला करके घर को खूब रगड़ेगा, घर को रगड़ेगी, क्या रगड़ेगी? कीड़ियां मारेगी और क्या। इसका मतलब ये नहीं कि तुम घर को मत रगड़ो, साफ करो, लेकिन कीड़ियों को देख करके करो, चींटियों को मत मारो। ये पाप होता है, स्वाभाविक पाप हो रहा है। अब हम पुण्य नहीं करेंगे, नीचे गिरेंगे और क्या पतन होगा।
पाप तो हर क्रिया में हो रहा है, सोते हैं तो ही पाप, उड़ते हैं तो बे पाप, काम करेंगे तो पाप, व्यापार करते हैं चिड़िया कितनी मरती पाप होता है, खेती करते हैं तो पाप होता है। ऐसा कोई भी काम है सर्वारंभ दोषेणे धूमेना रीवा वृहते, श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं जैसे कि अग्नि से धुएं से अग्नि ढकी रहती है, ऐसी पापों से आदमी ढके रहते हैं। ये कर्म में जड़ता है ना, तो कर्म का परिणाम बुरा है, इसलिए पुण्य तो करते ही रहो, लेकिन वो थोते तीर कब तक ये पुण्य दूसरों को दिखावा करता है पुण्य, और निष्काम भाव से नहीं करता और फल चाहता है तो उसको जन्म लेना पड़ेगा। नरक में वो नहीं जाएगा, वापिस मनुष्य ही मिलेगा उसको। राजा महाराज तपस्या क्यों करते हैं कि तब से ईश्वरी सो राजेश्वरी और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, ऐसा क्यों आता है? तपस्या की राजा बन गया, भोग भोगा, क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति, पुण्य क्षीण हो गया, फिर वापिस नरक में गया। निष्काम करो, भगवान दरिद्र नारायण की तदीय वस्तु गोविंद तुभ्य में समर्पे, ये आपकी वस्तु और आपकी अर्पण है, भगवान के अर्पित कर दो उस वस्तु को। और भगवान के रूप में दरिद्र नारायण भगवान आए हैं मेरे सामने, और ये प्रभु की वस्तु मेरे पास पहले तो नहीं थी ना, आज मैं करोड़पति हो गया हूं, और कुछ वर्षों के पहले मैं एक सेठ का जो मुनिम था, नौकरी करता था, आज कितना मेरे पास पैसा हुआ। ऐसा सोच करके पैसों को वितरण करना चाहिए, लेकिन पैसों को संग्रह करता और अच्छा काम में नहीं लगाता है, वो थोते तीरा झुंझना है। निष्काम भाव से करता है तो निष्काम कर्म योग जो है वो मुक्ति का कारण बन सकता है, और सकाम कर्म योग है कि मैं दान करूं मुझे मिले, वो थोता तीर। मिलना का लिए मत करो, मुझे नहीं मिले, भगवान के ये चीज अर्पित है। तो पाप की अपेक्षा पुण्य अच्छा है, और वो पुण्य फिर निष्काम पुण्य किया जाए तो वो मुक्ति का कारण बन सकता है। कुछ भी इच्छा नहीं, मेरी क्या चीज थी, मेरे पास तो पहले थी क्या, यदि मेरी होती पहले होती ना, पहले कहां थी। भगवान ने कृपा कर दी है, और व्यापार में अच्छा जो मौका मिल गया, अवसर हो गया, पैसा हो गया मेरे पास, क्या हुआ, तो अच्छा है। सुदामा जी बहुत दरिद्र थे, श्रीमद् भागवत में कथा आती है, सुदामा के पास में खाने के लिए टाइम पर रोटी नहीं मिलती, कपड़े पहनने के लिए नहीं थे, लेकिन वही सुदामा जब अपनी स्त्री की प्रेरणा से भगवान श्याम सुंदर द्वारकाधीश के द्वारका में जाकर के भगवान से मिले, और उनके आपस में बातचीत कुछ ऐसी हुई, उन्होंने कोई भी संकल्प नहीं किया, ने संकल्प दोहराया, ने भगवान से कहा कि मुझे धन दो, लेकिन भगवान को पता था कि अब इसको बहुत देना है। तो वापिस जो एक रात रह करके घर गया तो पहले ही सोने का बिल्डिंग बन गई, अनाप शनाप नौकर चाकर, कोई पैसे का पार ही नहीं। सुदामा जी आया, वापिस देखते तो घर में तो बहुत नौकर चाकर, ऐसा आराम, खाने पीने की चीजें, अब क्या करूंगा मैं। सुदामा जी ने बहुत सेवा की कि पहले मेरे पास कुछ नहीं था, अभी आया है तो इसको खूब लुटाओ, क्योंकि पहले मैंने दान नहीं किया था, इस कारण से मैं गरीबी की स्थिति में रहना पड़ा। क्योंकि दान पुण्य करता है वो धनवान होता है, और जो कभी दान नहीं करता है वो आदमी गरीबी से जूझना पड़ता है उसे। ये बात सही है। तो आदमी जो किया हुआ होता है उसको मिलता है। सतोगुणी दान करता है तो उसका दान रुपया अच्छा काम में लगता है, और जो रजोगुणी तमोगुणी दान करते हैं उनके पास में पैसे तो होते हैं, लेकिन उनकी संतान बिगड़ जाती, मदिरा पान करते हैं, मीट खाते हैं, सिनेमा में जाते हैं, रुपयों का बहुत दुरुपयोग करते हैं, भोग में ऐसा आराम में उसका रुपया खर्च होता है। और जिसका पूर्व जन्म में सतोगुण दान है, उन्हें जो पैसा मिलता है, उनका पैसा जो संतों की सेवा, सत्संग का आयोजन करवाना करना, तीर्थों में जाना, धर्म पुण्य दान करना, अच्छे काम में उनके पैसे लगते हैं। आप देख लीजिए कई लोग ऐसे हैं जिनके पास में अरबों रुपए हैं, लेकिन एक पैसा का वो दान नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? इसलिए नहीं कर पाते हैं, उनका तमोगुणी दान किया हुआ है। इस वो गंदे पैसे हैं, गंदे पैसे होते हैं, वो जो है उस जीव को, कर्ता को गंदी योनि में जाना पड़ता है, क्योंकि उनकी संतान पीछे बचा हुआ रुपयों से उनकी संतान क्या करेगी? अधर्म करेगी, दूसरों को दुख देगी, अन्याय करेगी, पाप करेगी, मदिरा पान करेगी, गलत काम करेगी। तो जो कमाया हुआ जो करता है, वो जो मर गया है और मरने के बाद में जो रुपया बचा है, उस रुपया का दुरुपयोग उनकी संतान कर रहे हैं, तो उनका परिणाम जो पाप है उनको भोगना पड़ेगा। किनको? जो जिसने कमाया। इसलिए कहते हैं कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। तो भाई ऐसा अन्याय क्यों हो रहा? दंड ये दंड क्यों मिलता है? और करे अपराध कोई और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने लोग। दशरथ जी महाराज ने कहा है, अपराध तो किसी ने किया और भोग कोई भोग रहा है। रुपया तो कमाया किसने? बाप ने। बाप मर गया है और उस रुपये का दुरुपयोग तो कर रहे हैं संतान, और बाप नरक क्यों भोग रहे हैं? इसलिए भोग रहे हैं कि रुपया नहीं होता तो संतान क्यों बिगड़ती। रुपया था तब संतान बिगड़ी,
इसलिए पूत सपूत हो क्यों धन संचय, पूत कपूत हो क्यों धन संचय। इसलिए अपने रहते हुए पैसों का जो है वितरण कर देना चाहिए, कोई किसी का नहीं, किसका बाप किसका बेटा है। ये सब स्वार्थी लोग हैं, सभी गिटे हुए हैं, प्रेम करते हैं पैसों को लेकर के। और क्या है, देना छोड़ दो, उनकी सेवा करना छोड़ दो, कोई किसी का नहीं। एक दूसरे अलग अलग हो जाएंगे, एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। अखबारों में नहीं पड़ता है, बाप ने बेटे को मार दिया और बेटे ने बाप को मार दिया। ये क्या है, ये सब स्वार्थियों का काम है। और क्या, कोई है क्या कोई किसी का, कोई हितैषी नहीं परमात्मा को छोड़ करके। इस वास्ते सच्चा धन उनका जो उपयोग करते हैं। तो महाराज जी कहते हैं, जंदरिया पुन पाप का थोते तीरा झुंड करे दिखावा और आप समावे गुंज। आपके मन में अभिमान होता है और दूसरों को दिखावा करते हैं। महाराज कहते हैं, पाप पुण्य सुख दुख की अरट भरत है सार। जन दरिया रे राम से, जन दरिया राम से, या सब ही को राख, या सब ही को। महाराज जी के करके उसके बाद में कह रहे हैं, जीव विलंब्या जो जीव से कार्य सरेन को। जन दरिया सतगुरु मिले ब्रह्म विलंबन हो। जीव जीव से मिलता है तो कार्य की सिद्धि नहीं होती, सदगुरु मिलते हैं तभी कल्याण होता है। एक कोई 10 आदमी पिकनिक मनाने के लिए निकले हैं और नदी के किनारे आए। नदी के किनारे आए, नाव में बैठ गए। मल्लाह से बोले, न तुम नाव चलाओ। नाव चला करके और वो आगे हैं तो आपस में विचार करने लगे कि अपन 10 थे, 10 है कि नहीं। तो गिनने लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कह दिया। अब चिंता करने लगे, भाई एक कहाँ गया। उन्होंने कहा, तू गिनती ठीक करने जानता, मैं गिनूंगा। दूसरे ने गिना, 1 2 करते 9 किया। सब गिन रहे हैं, 9 की संख्या है। जीव जीव से मिल रहे हैं, जीव जीव की जीव गिनती कर रहा है, लेकिन 10वीं संख्या पूरी नहीं हुई। इतने में कोई महापुरुष आ गए। महापुरुष आ गए, वो सब के सब रो रहे थे। कब क्या करें, 10 में से 1 चला गया, 1 मर गया, हम 9 ही रह गए हैं। महाराज ने कहा, क्यों रोते हो भाई, क्यों चिल्ला रहे हो। कि बाप जी इसलिए चिल्ला रहे, हम 9 रह गए, 10 नहीं है। तो महाराज ने कहा, मैं गिनता हूं, देखो। तो महाराज ने 1 2 3 4 5 6 8 9 और 10 में तुम मसी, तू 10वां है। तू अपने आप को नहीं गिन रहा है, तो अपने आप को छोड़ करके दूसरों को 9 तो तुमने गिन लिया, लेकिन अपना आप को गिन। 10 में तुम मसी, 10वां तू है। अब वो साहब राजी हुए, हमारा न्याल हो गया बाप जी। मैंने तो देखा कि एक मर गया होगा, नदी में डूब गया, अब मैं तो बराबर 10 आंखें। अब विचार करो आप। तो ऐसे ही क्या है, जीव जीव से तो कितनी गिनती करे तो कितना ही मिलता रहे, उस कार्य की सिद्धि होनी नहीं होती है। जंदरिया सदगुरु मिले तो ब्रह्म विलंबन हो। सदगुरु मिले सबको शांति हो गई। हाँ बिल्कुल 10 है, शांति हमारा। तो यहां पर बता रहे हैं, जीव विलंबन झूठ है, मिल मिले बिछड़ जाए। जन ब्रह्म विलंबन साची है, ब्रह्म विलंबन रे उर माय समाय, रे उर माय समाय। बोलो राम। महाराज कहते हैं, जीव का मिलना झूठा है और मिल मिल करके बिछड़ जाते हैं। भगवान का मिलना सही है या सदगुरु का मिलना सही है, रे उर माय समाय। आखिर महाराज जी बहुत ही सुंदर मार्मिक बात कहते हैं। और ये ऐसी बात कह रहे हैं, ये परमात्मा का भजन करने के लिए प्रेरणा दे। महापुरुषों का तो एक ही ध्येय है
कि किसी भी साधन और उपाय साधना से ये निकेन प्रकार से व्यक्ति साधना को अपना करके साधना कर ईश्वर की प्राप्ति कर ले। संतों का एक ही लक्ष्य रहा, जीव सदा के लिए सुखी हो जाए बस। क्योंकि महापुरुषों को ये सहन नहीं होता कि उनके सामने जीव रोते हैं, जीवों की आत्मा जल रही है, कलेजा बल रहा है, ये सहन नहीं होता है। इसलिए संत बार बार आते हैं, अवतार लेकर के हजारों जीवों को चेता करके भगवान की धाम भेज देते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर आते हैं। संतों का जन्म मरना वैसा नहीं है जैसे संसारियों का है। संत माँ के गर्भ में रहते हैं तो भी इतनी पीड़ा नहीं होती उन्हें, और बाहर तो पीड़ा होती, क्यों बाहर तो ज्ञान होता है ना। पीड़ा आती है लेकिन संत पीड़ा का महसूस नहीं करते हैं। इस वास्ते उनके दुख जो है हृदय को छू नहीं सकता, जीवन मुक्त होते हैं वो। तो महाराज श्री कहते हैं यहां पर, सकल आदि सब के परे हे अविनाशी राम, दरिया उपजे बरते बिन सिजाय, माया रूपी काम। महाराज कहते सकल आदि सबसे जो परे है, अनादि जो परमात्मा है वो अविनाशी राम है, कभी जन्म और मरण में नहीं आते हैं, और उपजे और खपे और बिनस जाए। वो क्या है? माया रूपी काम। वो काम है, उत्पन्न होता है, वृद्धि को प्राप्त होता है, फिर जीर्ण होता है, जर्जर होता है, फिर विनाश को प्राप्त हो जाता है। महाराज कहते हैं वो काम है माया रूपी। और भगवान ने उत्पन्न होते हैं, न बढ़ते हैं न घटते हैं, वो सदा एक रस नित्य एक जैसे रहते हैं। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि परमात्मा को ध्यान करना चाहिए। तो ये माया रूपी काम कैसे कहा? ये माया क्या है? माया के लिए भगवान स्वयं भी कहते हैं मम माया दुरुत्या, मेरी माया को पार करना बहुत मुश्किल, ये गीता में भगवान कहते हैं। लेकिन उसके बाद में भगवान ने एक बात ये भी कह दी कि मामे ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे, जो मेरे शरण में रहकर के मेरा ही भजन करते हैं, रात दिन करते हैं, वो इस माया से पार हो जाते हैं। एक गरीब ब्राह्मण था और अर्थाभाव के कारण से वो दुखी, परिवार के पालन लालन में उसे बड़ी चिंता थी। एक दिन किसी टोना तंत्र मंत्र करने वाले से वो मिला और अपना दुख सुनाया कि भाई साहब मैं बहुत दुखी हूं, ऐसा कोई मंत्र तुम बता, सिद्धि हो जाओ तो मैं पैसे वाला बन जाऊं। उसने बताया कि भाई एक भूत को तुम बस में कर ले, शमशानों में 21 दिन तुम्हें जाना पड़ेगा और इस मंत्र को तुम सिद्ध कर ले। इस मंत्र को तुम सिद्ध करेगा और भूत तेरे बस में हो जाएगा तो फिर कोई कमी नहीं रहेगी। उसने जो है उसके कथना अनुसार ही शमशानों में जाकर के 21 दिन तक मंत्र का जाप किया, अनुष्ठान किया, तो उसके सामने भूत प्रकट हो गया। भूत प्रकट हो गया। भूत ने कहा मांग क्या चाहता है? उसने कहा मुझे माया चाहिए, गरीब हूं, रहने के लिए बराबर मकान नहीं है, खाने के लिए समय पर रोटी नहीं मिलती है, मुझे तो रुपया चाहिए। भूत ने कहा भाई रुपया तो मैं तेरे को बहुत दे सकता हूं, तुम क्यों तो 500-500 का लोट, 1000-1000 का लोट और लाख-लाख का लोट, लेकिन मेरा लोट चलेगा नहीं, देख लेना। अभी 1000 का लोट चलता है क्या? नहीं चलता, बंद है। अभी आपको मालूम है कुछ दिनों के पहले 500 नोट की ऐसी कोई ऐसी आगे खबर आ गई अखबार में, तो खलबली मच गई। लोग 500 के नोट निकाल करके बैंकों में जमा करने लगे। क्यों करने लगे? कि 500 का नोट ही बंद हो जाएगा। 500 का नोट बंद नहीं हुआ, फिर शांति मिली भाई। तो बात यह ना कि रुपया चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, वो बोलता है। तो कहा रुपया तो मैं बहुत दे सकता हूं, लेकिन मेरा रुपया घंटा 2 घंटा ही ठहरेगा, ज्यादा ठहरता नहीं है। तो माया का रुपया ना, माया रूपी काम। इसलिए मैं तेरे को एक उपाय बताता हूं। अभी थोड़े दिनों के बाद में यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला लगने वाला है, पशुओं का मेला, और मेला में बड़े बड़े बैल आएंगे, घोड़े बिकने के लिए आएंगे, तो मैं बहुत सुंदर घोड़ा बन जाऊंगा। वो भूत कह रहा है उस ब्राह्मण से, और तुम उस घोड़े को बेच देना, पर 1.25 लाख रुपया मांगना हो, 1.25 लाख से 1 पैसा भी कम मत मांगना। 1.25 लाख रुपये लेकर तुम तो शुभ मंत्र हो जाना, 9-2-11 हो जाना। उसके बाद में मैं देखता रहूंगा और वो मालिक जाने और मैं जानूंगा।
उस भूत ने कह दिया कि चिंता ही मत कर, तेरे को मैं लखपति बना दूंगा। अब वो जो है ब्राह्मण देवता बेचारा बड़ा राजी हुआ कि हाँ काम तो बहुत अच्छा है, और मेला लगा, और मेले में वो गया। भूत क्या गया, सुंदर घोड़ा, उनके कान जो है काले और सफेद घोड़ा, सुंदर घोड़ा था। तो कई राजाओं के मंत्रीगण भी आए थे लेने के लिए। तो घोड़ों के उस समय भाव थे, किसी के 500, किसी के 1000, और एक घोड़ा 1.25 लाख का। मंत्री ने देखा कि राजा ने कहा घोड़े लाना है, तो ये घोड़ा जो है बड़ा ही सुंदर है, ज्यादा घोड़ों को लेकर के क्या करना है, इस घोड़े को खरीद लिया जाए। और राजा इस घोड़े को देख करके बड़े प्रसन्न होंगे, बैठ करके सवारी से कितने राजी होंगे, इस वास्ते उनको पसंद आ गया। मंत्री ने क्या किया, उस ब्राह्मण को 1.25 लाख रुपया दिया कि ओले भाई 1.25 लाख रुपया, ये घोड़ा तो मुझे दे दे। घोड़ा दे दिया। घोड़ा लेकर के वो सिपाहियों के स्पेरे में रवाना हुआ है। मंत्री ने सिपाहियों से कह दिया घोड़ा बहुत पैसा कीमती है, हो सकता है ये चोर वगैरह लुटेरे बहुत घूमते हैं और नजर बचा करके, नजर चुरा करके घोड़े की चोरी कर सकते हैं, इसलिए रात भर पहरा देना है। उन्होंने रात भर पहरे दिया सिपाहियों ने बेचारों को। लेकिन सवेरे देखता है तो घोड़ा क्या, घोड़े का टट्टू हो गया। ने कहा ये क्या हो गया? मंत्री ने कहा ये टट्टू कैसे बन गया? सिपाहियों ने कहा हम तो सही पहरेदार हैं, पहरा हमने दिया तो हम क्या करें, यहाँ तो एक मच्छर भी नहीं आ सका, इतना पहरा दिया हमने, रात भर जागते रहे, अब ये टट्टू कैसे बन गया, हम क्या करें? मंत्री के मन में दुख हुआ, अब क्या किया जाए, ये टट्टू बन गया, खैर कोई बात नहीं है, जैसा इसको ले जाए राजा को कहानी सुना देंगे, साहब क्या करें, पहरा तो जरूर था लेकिन ऐसा हो गया। उसके बाद में दिन भर चलते रहे, रात्रि में पड़ाव डाला गया कि पहरा देना, रात्रि में खूब पड़ाव दिया, खूब पहरा दिया। लेकिन हुआ क्या, वो सवेरे उठे देखते हैं मंत्री तो घोड़ा का, टट्टू का गद्दा बन गया, गद्दा हो गया, अब क्या किया जाए? अरे मंत्री ने कहा तुमने पहरा ठीक नहीं दिया क्या? कि नहीं साहब हमने तो ठीक ठीक पहरा दिया है। तो भाई साहब ये गद्दा कैसे बन गया? तो कोई बात नहीं, गद्दा का भी ध्यान रखना। अब वो गद्दा को लेकर आगे चले, रवाना हुए। दिन भर चलते रहे, रात में पड़ाव किया,